महापुराण में तो लिखा है कि शिव महापुराण की कथा में भगवान शिव की सोने की मूर्ति का दान करो, इसका दान करो, उसका दान करो। अब यजमान ने देखा तो उसको आश्चर्य हुआ। यजमान ने कहा महाराज कोई उपाय? तो आपने कभी अगर पूजा ध्यान से किया होगा तो पंडित जी एक बात बताते हैं, मनसा परिकल्पयामि, कहते हैं या नहीं? मनसा परिकल्पयामि। मान लो तुमको स्वर्ण दान करना है और तुम्हारी इच्छा हो रही है नहीं हम तो मन से दान करें, तो क्या कहो? मनसा परिकल्पयामि, और मन ही मन भगवान को स्वर्ण चढ़ा दो। मन ही मन भगवान को स्वर्ण सोना चढ़ा दो, चांदी चढ़ा दो, हीरे चढ़ा दो। भाई 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, मानसिक पूजा में 1 रुपया खर्च नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? मानसिक पूजा, क्योंकि मन लगाना बड़ा कठिन है। आजकल क्या है ना, कई लोग पंडित जी को बुलाए सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं और पंडित जी ने पहला दूसरा तीसरा अध्याय भी पढ़ लिया, पर जब तक शंख ना फूका जाए तब तक पता ही नहीं चलता कितने अध्याय हुए, तब तक पता ही नहीं, क्योंकि किसी को ध्यान नहीं है ना। भाई शरीर से जरूर हम पूजा में बैठे हैं, पर मन हमारा भ्रमण कर रहा है, पूरे संसार का खोज खबर कर रहा है। कौन? हमारा मन। मन से जब तक सुमिरन नहीं होगा तब तक आपका सफल भजन हो ही नहीं सकता। भजन को अगर सफल बनाना है तो मन से सुमिरन करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? मानसिक पूजा। लेकिन कई लोग इसे भी नहीं कर पाते है या नहीं? कई लोग मानसिक पूजा भी नहीं कर पाते। कई लोग मानसिक रूप से भी भगवान को सोना चांदी नहीं चढ़ा पाते। एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस, बहुत ज्यादा। अब वो किसी ऋषि संत के पास पहुंच गए, महात्मा के पास पहुंच गए, बड़े भजनानंदी संत। अब उन सेठ जी ने कहा महाराज जी मेरा मन बहुत करता है कि मैं दान करूं, पुण्य करूं, धर्म करूं, पर दिया नहीं जाता। जब देता हूं ना तो मेरे प्राण निकलने लगता है शरीर से, दिया नहीं जाता। कोई ऐसा उपाय बताओ, क्योंकि पूजा कराओ तो पंडित जी पर्चा बना देते हैं, उसमें भी खर्चा। भाई पर्चे में खर्चे तो बढ़ेंगे ही, पंडित जी तो बढ़िया लिख देंगे चकाचक, जैसी उनकी बुद्धि, जैसा प्रावधान, जैसा नियम है। तो सेठ जी ने कहा ना मैं पूजा कर पा रहा हूं, भाई पंडित जी को बोलूं तो वो खर्चा इतना बढ़ा देते पर्चा लिख करके। तो कोई ऐसी पूजा बताओ जिसको करने से मुझे पूरा फल भी मिल जाए और 1 टका भी खर्च ना हो। अब महात्मा जी ने बहुत देर तक विचार किया और यही बात बताई कि सेठ जी आप मानसिक पूजा करो। मान लिया आप कंजूस हो, आप 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, तो मानसिक पूजा में 1 रुपया नहीं लगेगा। मानसिक पूजा करो ना, मन से भगवान को खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात स्वर्ण के अनेकानेक मूर्ति चढ़ाओ, मिष्ठान चढ़ाओ, पकवान चढ़ाओ, जो चढ़ाना हो सब चढ़ाओ, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी का चढ़ाओ, 1 रुपया नहीं लग रहा। मानसिक पूजा करो। लेकिन सेठ जी बहुत कंजूस थे, पर मन में आया कि चलो बिना घाटे का सौदा है, 1 रुपया लगेगा भी नहीं और पूजा भी बहुत अच्छी हो जाएगी। महात्मा जी ने पूजा का नियम बता दिया। पहले जल से भगवान को छिड़क करके उनका शुद्धिकरण करो, उनको पवित्र करो। पादयो पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानेयम जलम समर्पयामि। उसके बाद अनेकानेक प्रकार से आप उनको पंचामृत ये वो सब चढ़ाओ। सेठ जी अगले दिन बैठ गए पूजा पे। महाराज कुछ नहीं लिए हैं सामने, बस बैठे हैं, भगवान को निहार रहे हैं और आंखें बंद कर लिया। भगवान को जल से स्नान कराया। पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम, बढ़िया चकाचक मन ही मन नहला दिया। पंचामृत चढ़ाया, धूप दीप नैवेद्य सब कर ही रहे थे कि अंत में उन्हें लगा आज भगवान को खीर खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? खीर। अब सेठ जी मन ही मन खीर बनाने लगे। अब उन्होंने दूध डाल दिया, चावल डाल दिया, शक्कर डाल रहे थे, 1 चम्मच डाला, दूसरा चम्मच डाला, तीसरे में हाथ रोक लिया कहीं ज्यादा ना चली जाए।
कंजूस एक नंबर के। अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे सेठ जी कम से कम मानसिक पूजा में तो 2 की जगह 3 चम्मच दे दो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि सेठ जी कम से कम मानसिक पूजा में तो 2 की जगह 3 कर दो। अरे मानसिक पूजा में क्या लग रहा है? कहने का अर्थ है व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता, भले ही उसको कितना भी बड़ा ज्ञानी ज्ञान दे, लेकिन जो जिसके स्वभाव में है स्वभाव कभी छूट नहीं सकता। स्वभावो ही दुरतिक्रम। शिव महापुराण क्या बताती हैं कि स्वभाव को छोड़ना बड़ा कठिन है। स्वभाव और आदत में बहुत अंतर है। एक होता है आदत और दूसरा है स्वभाव। आदत का अर्थ क्या है? आदत जो आती है जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को मीठा खाने की आदत होती है, लेकिन थोड़े दिन में बाद वो आदत छूट जाती है। एक आप उदाहरण देखिए, आपने 1 रसगुल्ला खाया, 2 खाया, 4 खाया, 8-10 हो गए, 11वां मुंह में रखा नहीं जाएगा। जो चीज खा करके आपको आनंद आ रहा था वही खा करके आप मुंह नाक सिकोड़ने लगेंगे, है या नहीं? तो ये है आदतें। पर स्वभाव ऐसा है जो जीवन पर्यंत नहीं जाता। और अगर स्वभाव बदलना है तो तुम्हें सत्संग में आना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, तभी स्वभाव बदलेगा। और जिस दिन स्वभाव बदल गया उस दिन तुम्हारा प्रभाव भी बदल जाएगा। भगवान स्वयं तुम्हें भव पार करने आ जाएगा।